हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एस एन सर में। और कल वाले टॉपिक को हम लोग आगे आज बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था आवेश के बारे में, और यहाँ हम लोग करेंगे बिल्कुल जो आपका वैद्युत क्षेत्र है उसका फुल पोस्टमार्टम होने जा रहा है। उसके पूरे उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं हर एक बात को हम लोग डिटेल से देखेंगे और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जो कल बात हुई थी उसको रिपीट करते हम लोग। कल हम लोगों ने बात किया था उदासीन पदार्थ था कोई, उसमें से हमने क्या किया, कोई इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया या फिर इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का यहाँ पे जो उदासीन परमाणु होता है उसमें आप जानते हो अच्छे से इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसीलिए आपका जितना उसमें प्लस आवेश होता है उतना ही क्या होता है, आपका माइनस आवेश भी होता है। दोनों मिलकर क्या होते हैं, जीरो। आपका जो परमाणु होता है कैसा होता है, उदासीन होता है। लेकिन अगर हमारा उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, इलेक्ट्रॉन को निकाला, हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाला इसमें से, तो क्या हो गया, धनावेशित। उदासीन परमाणु क्या हो गया, धनावेशित हो गया। और धनावेशित हुआ तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि धन आवेश बढ़ गया, ऋण आवेश क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है दोस्तों, और वही चीज़ अगर हम लोग ऐसा करें कि इसको इलेक्ट्रॉन दे दें, इलेक्ट्रॉन दिया गया यहाँ पे, परमाणु को जो पदार्थ था उदासीन था उसको इलेक्ट्रॉन क्या किया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो उसके ऊपर क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। ठीक है, और इस समय क्या हो गया, आपका प्रोटॉनों की संख्या कम हो गई, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई दोस्तों। ठीक है, तो देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो आवेशन है, जो आवेशन किसके कारण हो रहा है, एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो रही है कि जो आवेशन हो रहा है दोस्तों, आवेशन की जो क्रिया है वह किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रही है, इलेक्ट्रॉन के कारण। एक फैक्ट आपको तुरंत मिल गया अभी का अभी, आवेशन की जो क्रिया है वह किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण होती है दोस्तों। क्योंकि हम जो नाभिक में प्रोटॉन होता है उस प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप नाभिक से प्रोटॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो आप नाभिकीय क्रिया होगी और आपका जो एटम होगा उसका कैरेक्टर क्या होगा, चेंज जाएगा, पूरा एटम ही चेंज जाएगा बल्कि, और नया आपको एटम, नया तत्व आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आवेशन की क्रिया हो रही है, हम लोग का एटम चेंज नहीं हो रहा है, तत्व चेंज नहीं हो रहा है, एटम का बस कैरेक्टर चेंज हो रहा है हम लोग का। ठीक है, तो यह आवेशन किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण। या तो इलेक्ट्रॉन को लिया जाए, इलेक्ट्रॉन को दिया जाए, उसी के कारण ये क्रिया होने वाली है दोस्तों। तो हम लोगों ने आवेशन कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। आज हम लोग देख रहे हैं कि आवेशन होने के बाद जो परमाणु उदासीन था वह परमाणु कैसा हो गया, ये उसका नाभिक हो गया, ये इसके कोष हो गए, ये इसके ऊपर क्या है, कोई प्लस चार्ज या इसके ऊपर कोई क्या है, माइनस आवेश आ चुका है, प्लस या माइनस आवेश आ चुका है दोस्तों। तो अगर इससे प्लस और माइनस आवेश आ चुका है तो तुरंत इसका कैरेक्टर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसके अंदर तब्दीली आएगी, इसका जो स्वभाव था उसके स्वभाव में क्या आएगा, बदलाव आएगा, और उसका जो स्वभाव होगा वो इरिटेट हो जाएगा। जैसे आपका कोई सामान, कोई चीज़ आप या तो किसी से ले लेते हो या फिर आपका कोई चीज़ खो जाती है, कोई ले लेता है, तो आपके अंदर या तो खुशी होगी या तो दुख होगा किसी न किसी प्रकार से, है ना। कुछ कोई आपका खो जाए, आपसे दूर हो जाए, कोई अपना आपसे क्या हो, दूर हो जाए, तो आपको जैसे दुख होता है, या फिर कोई आपका अपना आपको मिल जाए तो आपको खुशी होती है। कोई अपना सामान आपका खो जाता है तो दुख होता है, कोई आपका कोई वैल्यूएबल चीज़ आपको मिल जाती है तो क्या होती है, खुशी होती है। तो जो आप खुशी के भाव हैं उनको अब क्या है, अपने चारों तरफ क्या है, उसको प्रकट होने देते हैं। उसको आपके चेहरे को देख करके, आपके जो भाव भंगिमा है उसको देख करके हम लोग फील करते हैं कि आदमी खुश है कि दुखी है। तो उसी प्रकार से जो एटम है, जैसे ही वो आवेशित हुआ, आवेश में क्या हुआ, बदला, उसका कैरेक्टर क्या हुआ, चेंज हो गया, और वह अपने चारों तरफ हम उस एटम को देख करके, उसकी भावभंगिमा को देख करके एक हमको लगेगा कि उसके अंदर क्या है, कुछ उसके स्वभाव में तब्दीली आई है। वह एक स्पेशल अपना जो है नेचर शो करेगा, स्पेशल नेचर शो करेगा, और उस नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके स्वभाव को दिखाने के लिए दोस्तों, उसका जो स्वभाव है, जो परमाणु आवेशित हो गया उसके स्वभाव को ही एक नाम दिया हम लोगों ने, क्या, विद्युत क्षेत्र। उसके स्वभाव को प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, विद्युत क्षेत्र शब्द का यूज किया। इसका यूज सबसे पहले किसने किया, माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने ही सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा इस बात पे, माइकल फैराडे, दूसरा बात आपको मिल रही, दूसरा पॉइंट मिल रहा आपको, माइकल फैराडे ने सबसे पहले क्या किया था, विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। अब ये वैद्युत क्षेत्र होता क्या चीज़ है, आइए इसको देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो आपका एटम है अपने नेचर को शो कर रहा है, अपने स्वभाव को बता रहा है। अपने स्वभाव को बताने के लिए वह अपने एटमॉस्फेयर में अपने चारों तरफ जो उसका क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की क्या निकलता है, तरंगे, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकाल रहा है वो, ठीक है। और उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए हम लोगों ने एक नाम दिया, उसको क्या दिया, विद्युत क्षेत्र। क्या नाम दिया, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। आवेशन के कारण ही आपके परमाणु के अंदर विद्युतीय गुण आया है। विद्युतीय गुण क्या है, एक भौतिक गुण है पदार्थ का, परमाणु का, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं एक और भौतिक शब्द जो है, फिजिकल वर्ड क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन तो सिंपल ही है दोस्तों कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश बल का अनुभव करे। यानी कि अगर आपका इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया हो या इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया हो दोस्तों, तो इसके स्वभाव में तब्दीली आई, और जब स्वभाव में तब्दीली आती है तो उसका प्रभाव आसपास के लोगों पे भी पड़ता है। जैसे आप जब खुश होते हो तो आप अपने आसपास के लोगों से क्या है, बिल्कुल ही अच्छे से वेल बिहेव करते हो, लेकिन आप किसी वजह से दुखी होते हो, गुस्से में होते हो, तो आपका व्यवहार क्या है, आसपास के लोगों पे भी पड़ता है। उसी प्रकार से जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन या उसको दे देते हैं, तो उसके स्वभाव में क्या आती है, तब्दीली आती है, जिसके कारण इस आवेश के चारों तरफ अगर कोई भी आपका अन्य चार्ज आता है तो उसके ऊपर क्या है, वो किसी न किसी प्रकार से क्या करता है, प्रभाव डालता है। उसी प्रभाव को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं क्या, बल। क्या कर रहे हैं, बल। यानी कि इस आवेशित कण के, इस आवेशित परमाणु के चारों तरफ जो क्षेत्र है उसमें आने वाला आपका कोई अन्य आवेश आ रहा है तो उस पर क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। अब वह बल दोस्तों, जो बल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बल है वो दो प्रकार का हो सकता है। यह बल क्या है, आकर्षण का भी हो सकता है, और यही बल क्या है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण, यह बल दो प्रकार का हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। जो बल कार्य करेगा, ठीक ना, उसे कितने प्रकार का हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर दोनों आवेश समान है, जैसे यहाँ पे आपने कोई आवेश लिया, ये कैसा चार्ज का है, प्लस चार्ज का है। अब इसके चारों तरफ कुछ, अब ये यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे कोई और मान लीजिए चार्ज ले लिया Q, यहाँ पे कैपिटल Q मान लीजिए, ठीक है। अब इस आवेश के यहाँ पे मैंने कोई और आवेश लिया, यहाँ पे ये प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। तो इसका जो एक सर्टेन क्षेत्र होगा उसके अगर बाहर है ये आवेश, तो इस पे इसका कोई बल कार्य नहीं करेगा। यानी कि जो आपसे अपरिचित है, जो आपको जानने वाला नहीं है, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर आपके स्वभाव का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आपसे कांटेक्ट में आएगा, आपके अधिकार क्षेत्र में आएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो उस समय आपके व्यवहार का उसे पता चलेगा। तो जब तक ये आवेश बाहर है, ये आवेश बाहर है इसके फील्ड से, ठीक है, तब तक इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यह बल इसके अधिकार क्षेत्र में क्या करेगा, एंट्री करेगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा, अब यह आवेश इसके ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाना शुरू कर देगा दोस्तों। तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जहाँ तक लगाता है अपने चारों तरफ, ये चारों तरफ का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये त्रिविम में है। जैसे आपका गोला होता है, स्फीयर का सेंटर हो गया, उसके चारों तरफ आपके जो बल लग रहे हैं उसके, ठीक है। तो जितना एरिया तक वो बल लगा सकता है, जितना एरिया के अंदर कोई अन्य आवेश उसके अंदर आने पर बल का अनुभव कर सकता है, वही होता है उसका विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र दोस्तों। आइए विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ और बातें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ चीज़ें क्लियर करना जरूरी है। जैसे कि अगर आपका जो आवेश स्थिर है, आवेश कैसा है, रुका हुआ है, तो उस समय वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश स्थिर गति नहीं कर रहा है तो उस समय वो केवल क्या है, विद्युत क्षेत्र को ही उत्पन्न करता है दोस्तों, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग स्थिर वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन वह आवेश अगर गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है, तो उसकी गति दो प्रकार की हो सकती है। या तो आवेश एक समान गति से गति कर रहा होगा, माने उसमें त्वरण नहीं होगा, एक समान गति से गति कर रहा होगा तो उसमें त्वरण नहीं होगा, या फिर वो त्वरण के साथ गति कर रहा होगा,
त्वरण के साथ गति करने का मतलब क्या हो गया कि समय के साथ अगर उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी गति कैसी होगी, त्वरित गति होगी। ठीक है, अगर एक समान गति कर रहा होगा यानी उसमें त्वरण नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो वह जो आवेश है दोस्तों, गतिशील आवेश जो है वह वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। अगर वह त्वरित गति से कर रहा है, त्वरित गति से, ठीक है ना दोस्तों, तो वह वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और वैद्युत चुंबकीय विकिरण जिसे आप एनर्जी बोलते हो, ऊर्जा का भी उत्सर्जन करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। आपका जो आवेश है, ठीक है, आवेश को आपने उसकी जो स्थिति है उसके बेस पे दो तरीके से देखा, एक स्थिर आवेश के रूप में देखा उसको, एक क्या है गतिशील आवेश के रूप में देखा। अगर वो स्थिर आवेश के रूप में है तो दिखा रहा है यहाँ पे कि वो क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर वह गतिशील है दोस्तों तो वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अगर त्वरित गतिशील है तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और वैद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा भी क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आइए कुछ और बातें देखते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पे देखिए आवेशी तंत्र का मेजरेबल गुण क्या है ना। कोई अगर आवेशी तंत्र है तो उसका मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, बल, फोर्स। जैसे मैंने यहाँ पे अगर वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन करना है आपको तो बिना बल के इसको डिफाइन नहीं कर सकते आप, बिल्कुल ध्यान दीजिए। वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन करना है तो आपको फोर्स का यूज करना पड़ रहा है। अगर फोर्स का यूज नहीं करेंगे तो आप वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके डिफिनेशन किस पे डिपेंड है, बल पे। कह रहा है ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश क्या करता है, बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। बल का अनुभव करने का मतलब अगर हम बल को हटा दें तो क्या कहेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, क्या कैसे बताएंगे, उसको डिफाइन करना है। तो उसको डिफाइन करना है तो आपको बताना पड़ेगा बल। तो आपका जो आवेशी तंत्र है, आवेशी तंत्र समझते हैं दोस्तों, जो आपके आवेशों का जो एक सिस्टम है, एक आवेश हो सकता है या फिर एक से अधिक आवेश हो सकते हैं, उनसे बना हुए जो सिस्टम है, या फिर जैसे सिंगल या आपका कोई चार्ज है, यहाँ पे आपके हमने दो चार्ज ले लिए हैं, एक प्लस माइनस या फिर प्लस माइनस में से कोई ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, आवेशी सिस्टम हो गया। तो इस आवेशी सिस्टम को हमें समझना है, उस आवेशी सिस्टम के बारे में बताना है। तो उसको बताने के लिए क्या है, बल है जो बताता है कि वो किस प्रकार के आवेश हैं। आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है, दोनों आवेश समान हैं, दोनों आवेश विपरीत हैं। इसकी जानकारी किससे मिलेगी, बल से ही मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस बल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उस आवेश का जो वातावरण, इन्वायरमेंट जो है चारों तरफ का, उस इन्वायरमेंट को बताना पड़ेगा कि उसका इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट मीन्स व्हाट, इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा लेकिन आप बिल्कुल समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई प्लस चार्ज लिया हुआ है, प्लस चार्ज लिया हुआ है, इस प्लस चार्ज के चारों तरफ मैंने एरो लगाया हुआ है, तीर लगाया हुआ मैंने, ठीक है दोस्तों। प्लस चार्ज के चारों तरफ क्या है, तीर लगाया हुआ है। और ये तीर जो मैंने लगाया, जो एरो लगाया हुआ है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एरो जो है इस प्लस चार्ज के चारों तरफ का जो विद्युतीय वातावरण है, जो उसका इलेक्ट्रिकल एटमॉस्फेयर है, उस इलेक्ट्रिकल एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एटमॉस्फेयर क्या शो कर रहा है कि जय देखिए, ये वाली एरो थोड़ी बड़ी है। देखो दोस्तों, एक ही एरो समझा देता हूँ मैं, ये एरो बड़ी है, अगली एरो मैंने क्या किया, थोड़ा सा छोटा बना दिया इससे। इसके आगे वाली एरो क्या है, थोड़ा सा और छोटी हो गई है। अब मैंने यहाँ पे क्या है, देखो बिंदु बनाया हुआ है यहाँ पे दोस्तों। तो ये एरो क्या बता रही है दोस्तों कि इस प्लस वाले जो प्लस चार्ज हम लोग का है Q, उससे यहाँ पे जो बिंदु बनाया है, इस बिंदु पे जो बल कार्य कर रहा है वह अधिक है। इसकी लंबाई बड़ी है तो उसकी लंबाई उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अधिक है। और उसकी डायरेक्शन को भी दिखा रहा है कि फोर्स किधर कार्य कर रहा है, फोर्स किधर कार्य कर रहा है। फिर इस पॉइंट पे देखो, मान लो कि मैंने इसको बोल दिया कि यह ए पॉइंट है, क्या है, ए पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया, ऐसे क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया, ऐसे यहाँ पे क्या कोई डी पॉइंट भी हो सकता है ना, ऐसे और पॉइंट्स भी हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ए पॉइंट पे अगर कोई चार्ज है तो इस प्लस Q के कारण इस पे बल किधर काम करेगा, इधर ठीक लंबवत उसके तल के। अगर उसको हम स्फेरिकल मान रहे, गोलाकार मान रहे हैं, तो उस गोले के तल के लंबवत बाहर की तरफ आउटवर्ड्स वर्क कर रहा है। और ये
इसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है एरो की, वह उसके मैग्नीट्यूड को शो कर रही है। इसकी लेंथ अधिक है, इसका मतलब कि इस पॉइंट पे जो आपका कोई अदर चार्ज होगा उस पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, अधिक होगा। जैसे आप बी पॉइंट पे आओगे तो एरो थोड़ी छोटी हो गई है, एरो क्या हो गई है, थोड़ी छोटी हो गई है, यानी कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया है, कम हो गया, बट डायरेक्शन क्या है, सेम दिखाई दे रही है हम लोग को। दोस्तों सी पॉइंट पे आओगे तो एरो का मैग्नीट्यूड और क्या हो गया, कम हो गया, डायरेक्शन क्या है, सेम है। और डी पॉइंट पे आओगे तो आपका एरो का मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा, डायरेक्शन क्या है, सेम है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका जो ये जो चीज़ है, फोर्स किधर काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, यही है उसका आवेशी तंत्र का जो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो आपका जो आवेशी तंत्र है, उसका जो इलेक्ट्रिकल एटमॉस्फेयर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एरो लगाया मैंने, यही एरो क्या है आपका, वैद्युत क्षेत्र। बल को दिखाने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है ना, बल के जो बल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसका हेल्प लेना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र का हेल्प लेना पड़ेगा। आवेश तंत्र के विद्युत वातावरण को बताता है कौन, वैद्युत क्षेत्र। विद्युत वातावरण का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, आप समझ गए होंगे कि उसके चारों तरफ जो उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है वो किस प्रकार से पड़ रहा है। किसी आवेश के चारों तरफ उस आवेश का जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है वो किस डायरेक्शन में है, किस पॉइंट पे कितना है, किस पॉइंट पे कितना, कैसे वेरी कर रहा है, कहाँ पे कितना है, कहाँ पे अधिक है, कहाँ पे कम है, इन सब बातों की जानकारी हम लोग को कौन देता है, विद्युत क्षेत्र देता है दोस्तों। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र एक इंटरमीडिएट स्टेट है, एक इंटरमीडिएट वर्ड्स बोल सकते हैं किसका, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, जो विद्युतीय प्रभाव है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक इंटरमीडिएट वर्ड है, एक इंटरमीडिएट फिजिकल क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या है, वो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसका मेजर करते हैं, उसकी डायरेक्शन को मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट है, एक इंटरमीडिएट फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जो क्या है, आवेश का प्रभाव, आवेश के प्रभाव को रिप्रेजेंट करती है। आवेश देखो यहाँ पे लिखा मैंने, आवेश के प्रभाव को रिप्रेजेंट करने वाली जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, उसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और उसी प्रभाव, वह प्रभाव किस रूप में दिखाई दे रहा है, बल के रूप में, है ना दोस्तों। जो कोई आपका जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो आवेशी प्रभाव है, उस आवेशी प्रभाव को क्या कहा, विद्युत क्षेत्र कहा आपने। फिर से सुनिएगा एक बार, जो आपका चार्ज पार्टिकल है उसका विद्युतीय प्रभाव या आवेशी प्रभाव क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र को जो आवेशी प्रभाव है वो क्या है, बल है। आवेशी प्रभाव क्या है, बल है। तो आवेशी प्रभाव को कौन दिखाता है, विद्युत क्षेत्र। यानी कि बल को दिखाने के लिए हमें क्या है, विद्युत क्षेत्र की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो ये सिंपल सा बिल्कुल आपका किसी भी चार्ज के चारों तरफ जो उसका विद्युतीय गुण है, उस चार्ज का, उस गुण को कौन रिप्रेजेंट करता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, और उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और बातें इससे जुड़ी हुई क्या है, जो विद्युत क्षेत्र है उसकी कुछ और जो विशेषताएं हैं उसको देखते हैं। तो देखो सबसे पहले विशेषता में लिखा हुआ मैंने क्या किया, आवेश तंत्र के विद्युत वातावरण को बताता है। जो विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र क्या करता है, आपका आवेश तंत्र के विद्युत वातावरण को बताता है। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि इसकी सहायता से आप बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी बताया मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। यह एक सदिश है, क्या है, सदिश है। इसकी एक सर्टेन दिशा होती है दोस्तों। जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी क्या है, दिशा है। देखिए दोस्तों, दिशा को और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपने यहाँ पे कौन सा चार्ज लिया, प्लस चार्ज लिया हुआ है, और जो ये जो एरो लगाया हुआ है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है, उस पर लगने वाले बल को दिखा रहा है। क्योंकि इसमें लगने वाला बल कैसा होता है, सदिश होता है। बल कैसा होता है, सदिश होता है। इसलिए आपका विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, सदिश होता है। विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, सदिश होता है दोस्तों। तो ये आपका क्या है, एक सदिश राशि है। कैसी है, सदिश राशि है। आपका प्लस से दूर, क्या है, प्लस से दूर। इसकी दिशा देखो यहाँ पे, इसकी दिशा क्या होती है, प्लस से दूर होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है,
इसकी दिशा क्या है, प्लस से दूर होती है। लेकिन अगर वही माइनस चार्ज होगा तो माइनस की ओर होगा, माइनस की ओर होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं माइनस के लिए भी आपका यहाँ पे एक एरो, यहाँ पे बड़ी एरो है, उसके बाद वाली एरो क्या है, कुछ छोटी एरो है, यहाँ पे क्या एरो क्या उससे छोटी है। बिल्कुल दोस्तों देखिए, जैसे जैसे आप माइनस चार्ज की तरफ आ रहे हैं, उसके समीप आ रहे हैं, है ना, उसके निकट आ रहे हैं, आपका उसका जो मैग्नीट्यूड है क्या है, फोर्स का, बढ़ता जा रहा है, ठीक ना। और उसका डायरेक्शन किधर है, माइनस की ओर है। यानी कि सिंपल सा आप बिल्कुल आप बता सकते हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पहचाननी होगी तो बिल्कुल आसान है, प्लस से दूर होता है और माइनस की ओर होता है, माइनस की ओर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आपने जब धनावेशित किया, इसको धनावेशित किया तो क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन को दूर किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, दूर किया, इलेक्ट्रॉन को दूर किया। और जब इसको ऋणावेशित किया तो इलेक्ट्रॉन को इसकी ओर दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसको दिया। बिल्कुल सिंपल यार। देखिए यहाँ पे धन आवेशित होने का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को दूर किया तो धनावेश से दूर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धनावेश से दूर हो गई। आपने ऋणावेशित करने के लिए क्या किया, इलेक्ट्रॉन को उसको दिया, इलेक्ट्रॉन को दिया, यानी कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ऋण आवेश की ओर है, ऋण आवेश की ओर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप बिल्कुल इस चित्र समझ रहे हो, अगर ये धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या उससे दूर जा रही है, अगर ऋण आवेश है तो उसकी ओर हो रही है ना। इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से समझ लिया। आपका जो चौथा पॉइंट इसमें क्या है, ये क्या है, अपने प्रभाव से ही पहचाने जा सकते हैं, अपने प्रभाव से ही पहचाने जा सकते हैं। प्रभाव का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड के लिए बिल्कुल इजी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है उस पॉइंट का मतलब क्या है उसको समझा देता हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पे कह रहा है कि ये अपने प्रभाव से ही पहचाने जा सकते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह अपने प्रभाव से पहचाना जाएगा। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कोई चार्ज प्लस रख दिया, ये कोई प्लस चार्ज आपने रखा कहाँ पे, ए पॉइंट पे, ये आपका इसका क्या बना दिया, आपने वैद्युत क्षेत्र बना दिया। इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर आपने कोई बी चार्ज लेके आए, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये बी चार्ज प्लस में है कि माइनस में है। यानी कि यह प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है, प्लस या माइनस दोनों में से कोई हो सकता है। अगर हमारा ये जो इस पे वैद्युत बल कार्य करेगा, जैसी बात है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है तो उस पर कोई ना कोई बल तो कार्य करेगा ही करेगा। बल क्षेत्र में आ गया तो क्या करेगा, कार्य करेगा बल उसके ऊपर। अगर यह बल क्या हो गया, आकर्षण का हो गया, क्या हो गया, आकर्षण का हो गया, तो समझ जाइएगा कि अगर ये प्लस वाला है तो ये सर्टेनली क्या होगा, माइनस वाला होगा, क्या होगा, माइनस वाला होगा, ठीक है। अगर ये बल कैसा है, आकर्षण है, कैसा है, आकर्षण बल लग रहा है इसके ऊपर, तो ये कैसा आपका माइनस चार्ज हो जाएगा। अगर इस पे क्या है, प्रतिकर्षण लगे, क्या हो जाए, प्रतिकर्षण बल लगे, तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस चार्ज हो जाएगा। इसका नेचर कैसा होगा, प्लस वाला होगा। बी का नेचर प्लस होगा कि माइनस होगा, इस ए के लगने वाले बल के प्रकृति के आधार पर हम लोग क्या इसको बता सकते हैं। तो उसका प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या है दोस्तों, तो उस प्रभाव के आधार पे हम लोग पहचान सकते हैं कि वह प्लस चार्ज की वजह से है कि माइनस चार्ज की वजह से है, ठीक है। प्लस चार्ज से होगा तो इसकी डायरेक्शन देख रहे हो दोस्तों, इसके बाहर की तरफ है, क्या है, बाहर की तरफ है। अगर आपका वही माइनस चार्ज होता तो उसका प्रभाव, माइनस चार्ज होता यहाँ पे तो क्या होता, प्रभाव इसके अंदर की तरफ होता दोस्तों। पांचवा पॉइंट क्या दे रहा है, आवेश की त्वरित गति से। अब यहाँ पे बता रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। बहुत ही अच्छा पॉइंट ये भी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप देख सकते हो कि आवेश के जो है त्वरित गति से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती है, ये बता रहा है आपसे। आवेश के त्वरित गति से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, उत्पन्न हो रही है। तो जो आपका यहाँ पे सिंपल आप विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हो, अब देखो कितना और क्लियर होता जा रहा है आपका पॉइंट्स की हेल्प से। अगर ये कोई प्लस चार्ज है दोस्तों तो ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ क्या करेगा, अभी स्टार्टिंग में ही बताया मैंने कि अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करेगा। और वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स क्या है, बल को प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन ये किसके लिए बताया उसने, त्वरित गति से। अगर वो मोशन में है, पार्टिकल कैसा है, जो चार्ज पार्टिकल कैसे है, मोशन में है, तो वह क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा जो सी वेग से, प्रकाश की चाल से, किस चाल से चलते हैं, प्रकाश की चाल से चलते हैं। और क्या करते हैं,
अपना किसी आवेश के पास पहुंचते हैं, जब किसी अदर आवेश के पास, तो उसके ऊपर आकर्षण या प्रत्याकर्षण का बल लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों छठा पॉइंट इसका क्या है, गतिशील आवेशी तंत्र में, गतिशील आवेशी तंत्र में जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। स्टार्टिंग में जो है आपका जो विद्युत क्षेत्र था उसको केवल आपका जो विद्युतीय प्रभाव है उसको दिखाने के लिए यूज किया गया था, लेकिन लास्ट में जाकर के इसका रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों। आप जब पढ़ोगे डायपोल पढ़ोगे या फिर जो आप जितने भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे उन सब में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम में जब देखोगे तो विद्युत क्षेत्र का क्या है बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा उसमें दोस्तों। ठीक है, तो गतिशील आवेशी तंत्र में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। सातवां पॉइंट मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इसकी दिशा प्लस से दूर होती है और माइनस की ओर होती है दोस्तों। ठीक है, प्लस से दूर माइनस की ओर समझाया मैंने। यहाँ पे धनावेश है, इलेक्ट्रॉन को दूर किया है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, धनावेश से दूर होगा। वह अपने इलेक्ट्रॉन को तलाश करेगा, खोजेगा, जो उसका जो इलेक्ट्रॉन उसका खो गया है उस इलेक्ट्रॉन की तलाश में जाएगा वो, है ना। उस इलेक्ट्रॉन की तलाश में क्या करेगा वो, जाएगा ढूंढने के लिए उसको, इसलिए उसका डायरेक्शन क्या हो गया, प्लस वाला है तो प्लस वाले से क्या होगा, दूर होगा। भाई क्यों होगा, उसका इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन खो चुका है उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए वो जा रहा है, इसलिए क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे दूर जा रही है। ठीक है, वहीं आपका जो माइनस चार्ज होगा तो वो क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया है ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है, आया है, तो ढूंढते ढूंढते प्लस वाला कहाँ आएगा, निगेटिव के पास आएगा। ध्यान देना मेरी बात पे, यहाँ पे प्लस चार्ज वाला क्या करेगा, ढूंढते ढूंढते कहाँ आएगा, निगेटिव के पास आएगा। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो गई, अब देखो कितना और क्लियर रहा इस पॉइंट से, प्लस से माइनस की ओर, किधर, प्लस से माइनस की ओर प्लस से माइनस की ओर। इस चित्र को थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे बता देता हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल इजी समझ जाओगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका प्लस हो गया भाई, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ये प्लस क्यों बना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ गया भाई, माइनस की तरफ गया, इसका इलेक्ट्रॉन किधर गया, माइनस की ओर। इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, ये ए वाला है, ये क्या है, बी वाला है, ए पे क्या आया प्लस, बी पे क्या आया माइनस, क्यों आया भाई। ठीक है, अगर आपका ए से बी नेगेटिव बन रहा है तो ए का इलेक्ट्रॉन निकला होगा और बी इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, गेन किया होगा, तो ए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की तलाश में किधर जाएगा, बी के पास जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको समझ में अब आ रही है ना, कि प्लस से क्या होगी, दूर, और माइनस की ओर। कितना ईजी है, प्लस से दूर जाएगा, माइनस की ओर होगा। यहाँ पे कह सकते हो जो विद्युत क्षेत्र होता है किसी प्लस से शुरू होकर के माइनस पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है, जाकर के प्लस से शुरू करके माइनस पे समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो विद्युत क्षेत्र जो हम लोग देखे, इस विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र को की दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए उस, देखो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए ध्यान से, किसी जो विद्युत आवेश है उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, उसकी डायरेक्शन निकालनी हो, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। किसी विद्युत आवेश के जो विद्युत क्षेत्र है उसमें भिन्न भिन्न पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ पे किधर है और किस बिंदु पे उसका विद्युत जो क्षेत्र है उसकी स्ट्रेंथ के कहाँ पे अधिक है, कहाँ पे कम है। ठीक है, तो हमें अगर क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र की शक्ति देखनी है, स्ट्रेंथ, पावर देखनी है, हमें क्या देखना है, स्ट्रेंथ देखना है दोस्तों उसका। ठीक है, या फिर क्या देखनी है, डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन देखना है। पावर देखनी हो, डायरेक्शन देखनी हो, तो डायरेक्शन देखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं, विद्युत बल क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं। ठीक है ना, वो आपका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, और एक पॉइंट में और जोड़ रहा हूँ इसमें, वो दिशा के साथ साथ वो क्या बताती हैं, उसकी स्ट्रेंथ को भी बताती हैं, उसकी स्ट्रेंथ को भी बताती है, स्ट्रेंथ को भी का भी पता लगा सकते हैं उससे। ठीक है, लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, ये त्रिभीम में वक्री रेखाएं हैं। त्रिभीम समझ रहे हो, स्पेस, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है तो इसके चारों तरफ, इधर भी, इधर से चारों तरफ से निकल रही है रेखाएं, तो वही क्या हो गया, त्रिभीम में वक्री रेखाएं। वक्री का मतलब क्या है, अगर आपका कोई सिंगल, अगर हम लोग प्लेन में लिए हुए हैं कोई
चार्ज पार्टिकल तो रेखाएं क्या है, उसके तल के लंबवत निकल रही हैं, लेकिन आपका स्पेस में जाने में क्या है, वक्री हो जाती हैं। ठीक है, तो वक्री रेखाएं हैं और किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की स्ट्रेंथ को व्यक्त करती हैं। पहला पॉइंट वही है स्ट्रेंथ का, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की स्ट्रेंथ को व्यक्त करती हैं। अब इस स्ट्रेंथ को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखो दोस्तों, जो आपका अभी बताया मैंने कि प्लस से निकलने वाली विद्युत, प्लस से आपका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है क्या होती है, बाहर की तरफ दूर होती है, और उससे निकलने वाली जो बल रेखाएं होती है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है। देखो दोस्तों, यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पे दूरी क्या है और अधिक है, यहाँ पे दूरी क्या हो गया और अधिक हो गया। इस प्रकार से उनके बीच की दूरी क्या है, बढ़ती जा रही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एक सरफेस खींचा जाएगा, उतना ही बड़ा सरफेस में अगर यहाँ पे खींचूँ तो देखो यहाँ पे इस सरफेस से कोई भी बल रेखाएं नहीं निकल रही है। उतना बड़ा सरफेस यहाँ खींचे तो यहाँ से क्या है, कोई भी बल रेखाएं नहीं निकल रही है। तो यहाँ पे इस सरफेस से उतना ही बड़ा सरफेस लिया, उतना बड़ा तल लिया हमने, यहाँ पे 2 बल रेखाएं गुजर रही हैं और यहाँ पे क्या है, कोई बल रेखा गुजर नहीं रही है उसमें से। तो जितना अधिक बल रेखाएं गुजरती हैं, जितनी अधिक बल रेखाएं किसी तल से गुजरेंगी जिस बिंदु पे, उस बिंदु पे उसका स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होगा, विद्युत क्षेत्र की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। यानी कि विद्युत क्षेत्र का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी संख्या पर निर्भर कर रहा है। अगर किसी दिए गए तल से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक है तो वहाँ पे स्ट्रेंथ अधिक होगी, और जहाँ पे उनकी संख्या कम होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और ये भी देखो दोस्तों, जैसे जैसे आप आवेश से दूर जा रहे हैं, ठीक है, उनका डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब डेंसिटी कम होती है तो स्ट्रेंथ भी क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे आवेश से दूर जाएंगे इनकी डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, डेंसिटी कम होगी तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना। ऐसे ही माइनस के लिए समझ सकते हैं, माइनस चार्ज के समीप क्या स्ट्रेंथ अधिक होगी, क्योंकि डेंसिटी क्या है, अधिक है। जैसे जैसे दूर जाएंगे डेंसिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, तो स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पॉइंट आपका, ठीक है, कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या सापेक्ष शक्ति को व्यक्त करती है। किस पॉइंट पे कितना अधिक बल रेखाएं गुजर रही हैं वह उसकी पावर को डिनोट करती है। और किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, जो आपका विद्युत बल रेखाएं हैं, किसी बिंदु पे जब आप स्पर्श रेखा खींचोगे, ये आपका अगर हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है, तो एक स्पर्श रेखा खींचिए, ये हो गई बल की दिशा। अगर आप चाहते हो इस दिशा यहाँ पे निकालना तो ये होगी बल की दिशा, है ना। जिस पॉइंट पे आप स्पर्श रेखा खींचोगे उस वक्र पे, वह उसके बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। ठीक है, और मैंने बता दिया यहाँ पे कि प्लस से प्रारंभ होकर के माइनस पे क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, प्लस से शुरू होती हैं, माइनस पे क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। एक बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्लस से शुरू होकर के माइनस पे समाप्त होती हैं। लेकिन चुंबक में देखेंगे दोस्तों तो नॉर्थ पोल से शुरू होकर के साउथ पोल पे, और फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे आती हैं, वो खत्म नहीं होती हैं दोस्तों। ये अगला पॉइंट क्या है, ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं, बंद वक्र नहीं। देखो प्लस से निकलने वाली, अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों रे जाकर आपस में मिल जाएं, चाहे ये दोनों क्या है आपस में मिल जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 2 बल रेखाएं आपस में मिलने वाली नहीं है, एक ही आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं आपस में मिलने वाली नहीं है, बंद वक्र का निर्माण नहीं करेंगी। हाँ, भिन्न आवेश हैं तो उनके, देखो दोस्तों यहाँ मिला है मैंने, ये प्लस वाले का बल दिखाई जा रही है, ये क्या है माइनस पे जाके मिल गई। ऐसे ये प्लस वाले निकल रही है, ये क्या है माइनस वाले जाकर के मिल गई। तो एक बंद वक्र यहाँ पे बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 आपके अलग अलग चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, क्या है माइनस चार्ज है। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, तब जाकर के आपका क्या है, एक बंद वक्र बन रहा है। लेकिन आपका इसमें भी दोस्तों आपकी बल रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली नहीं है। बल रेखाएं क्या है, एक दूसरे को काटेंगी नहीं, कभी नहीं काटेंगी। सभी बल रेखाएं क्या अलग अलग जाकर के क्या करेंगी, आपस में मिलेंगी। तो आपके चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उससे निकलने वाले जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटती नहीं है, क्योंकि काटेंगी तो जिस पॉइंट पे काटेंगी, अगर बल रेखाएं 2 निकल के ऐसे काट दिया तो इस पॉइंट पे देखोगे तो एक दिशा इधर हो जाएगी और एक दिशा क्या है, इधर भी होगी। तो एक ही बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसलिए विद्युत बल रेखाएं कहीं भी स्पेस में एक दूसरे को काटती नहीं दोस्तों। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र को आप पूरा फुल, आपका मैंने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको क्लियर किया। इसके जस्ट बाद हम लोग अभी देखेंगे आपका जो वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत बल क्या होता है और कूलाम का नियम क्या है ना। इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे,
एक एक करके अध्ययन करेंगे बिल्कुल डिटेल में और स्पेशल तरीके से दोस्तों, बिल्कुल फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल याद करने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, अभी अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आपका कूलाम का नियम क्या है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।